Good morning, I am Anil Ojha and I am going to teach history for class 8th, chapter 1st, how, when and where. Part 1. In starting we should discuss on the topic of how important are date. Means date क्यों important है हिस्ट्री के हिसाब से. Historian fascinated with date about crown and battles. Means most historian they have discussed about the crown. मीन्स क्राउन किसी राजा को कब मिला या कब किसी राजा ने बैटल लड़ाई की, मीन्स कौन सी बैटल हुआ, या एवरीथिंग दे हैड रिटन विद द डेट. मीन्स वी फील दैट हिस्ट्री मीन्स synonyms of history means date. Memorize the date. The student of history feel that we have to learn the date, so history is very boring. But if we consider about this conception, is conception true or not? जैसे इतिहास के स्टूडेंटों को ये बोर जो महसूस होता है, तो अगर इस कॉन्सेप्शन पे अगर हम विचार करें तो क्या यह कॉन्सेप्शन सही है कि हिस्ट्री विद डेट इज द सिमिलर और द सिनोनिम्स ऑफ हिस्ट्री इज डेट. तो ऐसा नहीं है, बिकॉज मोस्ट चेंजेस हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन हिस्ट्री. अगर डे टू डे टाइम में अगर हम लें तो बहुत सी चीज़ें, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं, and the things are around us, we don't ask the questions, like a chair or boards or most of the things. बहुत सी चीज़ों के बारे में हम कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि कब से बना है, क्या बना है. लेकिन अगर हम ये देखें कि टाइम की चर्चा करें तो कुछ चीज़ें पास्ट में हुई हैं और कुछ चीज़ें आफ्टर हुई हैं. मीन्स प्रेजेंट एंड पास्ट. If we will compare the things, तो हमें यह बात एक समझ में आती है कि भाई इसका कुछ डेट से surely it would be relation with the date. इसका एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे but now and then when people begin to drink tea or coffee to notice the roadside at the tea stall, one question would be in our mind that what did any people take taste before the tea. मीन्स चाय जब पी रहा है कोई रोड पर टी स्टॉल पे, तो यह प्रश्न आता है दिमाग में कि भाई इस चाय पीने के पहले लोग कैसे चाय पीते थे, या कब से इसकी आदत पड़ी लोगों के मन में, या चाय के पहले चाय जो स्वाद था अचानक इसके आदी कब से हुए, चाय हमारे यहाँ आया कब से. तो इस तरह के प्रश्न टी पे आ सकते हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ द ट्रेन, व्हेन वेयर रेलवे बेल्ट, और हाउ डिड पीपल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे. मीन्स व्हेन वी आर गोइंग एनीवेयर बाय द ट्रेन एंड वी आर लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो, वन थिंग केम इनटू आवर माइंड दैट हाउ डिड ए पीपल go long distance from one place to other places. नेचुरली ये प्रश्न आ सकता है. ट्रेन के बाहर अगर हम देख रहे हैं तो ये दिमाग में प्रश्न आना नेचुरल है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह हम लोग कैसे गए होंगे जब ट्रेन का आविष्कार नहीं हुआ था, या जब ट्रेन आने के पहले कोई चीज़ों को यहाँ से वहाँ तक ले जाने में कितनी सामना करना पड़ता था, तो ट्रेन कब आई थी. इस तरह के प्रश्न दिमाग में उठ सकते हैं. नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं. रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग टू नो पीपल गॉट अबाउट द थिंग बिफोर इट. व्हेन वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, व्हेन द प्रिंटिंग प्रेस was not available at that time, before printing the newspaper, how did people know one news from one place to other place. न्यूज़ की जानकारी कैसे लोगों को मिल जाती थी जब प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं था. तो ये सारे जो प्रश्न हैं
ये दिमाग में आ सकते हैं, आते हैं कि आखिर ये चीज़, इसका कुछ ना कुछ संबंध हिस्ट्री से होता है। ऑल क्वेश्चंस रेफर टू द बैक टू अस, बट ड्रिंकिंग टी टेस्ट इन वन टाइम। तो ये जो सारे जैसे कि हम ड्रिंकिंग टी हुआ, रीडिंग द न्यूज़पेपर हुआ, या लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, एवरी क्वेश्चंस arise something in our mind, and we could struck about the date। तो डेट के बारे में हो जाता है, लेकिन वन थिंग, जैसे कि ये चीज़ हम बोले कि जैसे कि ब्रिटिश रूल इस्टाब्लिश आर नेशनल मूवमेंट और स्ट्रेच ऑफ टाइम और स्पेन ऑफ टाइम। तो ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनके बारे में, जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि लिविंग, ड्रिंकिंग द टी, looking out of the window, by the train, or reading the newspaper in the morning, or British ruled over the India, or when did national movement start। ये सारी जो चीज़ें हैं एक समय अचानक नहीं हुई है। यह कैसे हुआ है? तो स्पेन ऑफ टाइम, स्ट्रेच ऑफ टाइम, या पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए कोई डेट फिक्स तो जो करनी जरूरी है नहीं, क्योंकि अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो जैसे चाय आदमी पीना शुरू किया होगा, अचानक चाय तो पिया नहीं, ये कब पिया, एंड ही वाज इन द हैबिट ऑफ बेड, इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी, उसने कुछ दिन पिया होगा, तो आखिर कब से वो आदत में उसकी आई होगी। उसी तरह से जब ब्रिटिश ने रूल किया होगा इंडिया पे, तो अचानक तो उसको ने शासन करने की बात आई नहीं होगी, पहले नॉर्मल रहा होगा, ट्रेड किया होगा, फिर विचार बने होंगे, देन he was able to do the rule over the colonies। तो इसको हम पीरियड ऑफ टाइम रख सकते हैं, जैसे कि एक 50 साल 100 साल का पीरियड दिखा सकते हैं, या एंशिएंट मेडुअल मॉडर्न हिस्ट्री जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर प्रश्न होता है कि जब पीरियड ऑफ टाइम है, स्पेन ऑफ टाइम है, एक अवधि होती है, उसके अंतर्गत जब इतिहास को रखा जाता है तो व्हाई डू वी कंटिन्यू विद ए स्ट्रिंग। तब हम डेट को क्यों हम कंटिन्यू करें, क्यों डेट को याद रखें, क्यों डेट को मेमोराइज करें? तो इट इज़ द मैटर ऑफ रीज़न। रीज़न है बिकॉज बैटल और बिग इवेंट्स, मैरी, बॉर्न, क्राउन, चाइल्ड अबाउट द किंग्स, मीन्स जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, घटनाएं बड़ी हुई हैं, राजा के जन्म हुए हैं, मैरिज हुई हैं, बच्चे हुए हैं, श्योरली इट took one specific time, so date is necessary for the particular things। कि राजा ने कब लड़ाई लड़ी, उसके लिए डेट होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं डेट के अंतर्गत रखी जाती हैं। फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है कि आजकल इतिहास लिखने का एक न्यू कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द न्यू कॉन्सेप्ट? बिकॉज हाउ पीपल ऑन देयर लिवलीहुड और सिटी डेवलप्ड एंड मार्केट केम प्लस, न्यू आइडिया सेपरेटेड, कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, यानी कि समाज में इस तरह के लोग का जीवन स्तर क्या था, इसकी भी चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए। केवल बैटल की ही बात ना हो, या सिटी कब डेवलप हुआ है, मार्केट प्लेस कब बना हुआ है, नए विचार कब आए हैं, या कल्चर या सोसाइटी कब चेंज हुई है, वी शुड आल्सो काउंट इन द हिस्ट्री, नॉट ओनली द डेट। वन थिंग, तब एक चीज़ और दिमाग में आता है कि डेट लिखना ही जरूरी है, जैसे कि बैटल और बिग इवेंट के लिए, तो विच डेट इज important to write in the history। So we are going to discuss on the next topic, which date। So it is the histories written by the British historian in India। When the British historian wrote the history, they have written about the first Governor General of India, last Governor General of India, like first Governor General of India, Warren Hastings, and Warren Hastings was the first Governor General of India by regulating act। Do you know what is the regulating act? Regulating act, regulator। I think you already know about the regulator। regulator means क्या होता है? जैसे I think everyone know is naturally regulator जो सिलेंडर में लगाया जाता है, तो regulator को अगर आप ऑन करते हो तो ये चूल्हे को जलाया जा सकता है। उसी तरह से रेगुलेटर ब्रिटिश में था, तो उसको इसका नाम इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया कि ब्रिटिश के जो किंग हैं या महारानी हैं, महाराज हैं, वहाँ के
वहाँ से रेगुलेट करेंगे यहाँ के वारन जो गवर्नर जनरल होंगे, और उनके हिसाब से दिशा निर्देश देंगे। एंड गवर्नर जनरल डिड ऑल द वर्क्स एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू द क्राउन। तो क्राउन के प्रति वो जिम्मेदार होंगे। तो यह रेगुलेटरी एक्ट कहा जाता है। एंड ये तो ब्रिटिश हिस्टोरियन लिखते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल के बारे में कर रहे हैं। एंड ही आल्सो रोट द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। सो हिस्ट्री, सो डेट इज नेसेसरी इफ वी count the things when did first governor general of India came, then we can tell 1774 to 1785। तो इस तरह से जो समय की चर्चा होती है कि कब से कब गवर्नर जनरल रहे हैं, तो 1774 से 1785 हम बता सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो लॉट ऑफ वायसराय have done administration in India like Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irving। मीन्स सारे ये जो वायसराय रहे हैं एक क्रोनोलॉजिकल वे में यहाँ पे रहे हैं, यानी उनका एक जो इन हिस्ट्री हिस्टोरियन रोट द थिंग्स अबाउट द ऑल अचीवमेंट ऑफ द वायसराय इन हिस्ट्री। जो इनकी उपलब्धियां क्या हुई हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या किया गया है इन वायसराय के द्वारा, एवरीथिंग हैड बीन रिटन इन हिस्ट्री बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन। अगर देखा जाए आगे तो इस चीज एक और प्रश्न उठता है कि इन अदर व्हाई कैन वी नॉट राइट द डिफरेंट ग्रुप और सोसाइटी ड्यूरिंग द टाइम विद द गवर्नर जनरल। इस चीज की भी चर्चा हिस्ट्री में होनी चाहिए कि जैसे कि उस समय जो गवर्नर जनरल थे उस समय लोगों का समूह क्या करता था, वो लोग कैसे अपने जीविका को सरवाइव करते थे, वहाँ का सोसाइटी कैसा था, वहाँ का समाज कैसा था, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द वुमेन्स, औरतों की भूमिका क्या थी, महिलाओं को कितनी सुरक्षा दी जाती थी, एवरीथिंग शुड राइट। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मेट जैसे बनाना पड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री जो लिखने वाले हैं वो एक अलग से फॉर्मेट बना के उस गवर्नर जनरल के समय में क्या रहा है, इस तरह की डेट को इस तरह की चीजों को उस समय चर्चा की जाती है। सॉरी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एवरी एक और प्रश्न बनता है कि जो वायसराय हैं उनको चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। तो एक प्रश्न ये है कि जब चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है तो क्यों ना उसको क्यों चैप्टर वाइज डिवाइड किया है, क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे कि हम हिस्ट्री को लिख सकते हैं। तो इसके भी वजह है कि ऑल द चैप्टर डिवाइडेड इन कोहेरेंस। कोहेरेंस मीन्स क्या हुआ, कोहेरेंस का मतलब होता है कि क्रम से उस चैप्टर को बनाया जाता है। 1, 2, 3 मीन्स फर्स्ट गवर्नर जनरल, आफ्टर सेकंड गवर्नर जनरल, थर्ड गवर्नर जनरल, फोर्थ गवर्नर जनरल। अगर हम उसको फर्स्ट के बाद फोर्थ लिखें, फोर्थ के बाद नाइन्थ लिखें, फिर सेकंड लिखें, फिर थर्ड, तो इट इज नॉट ए सेंस ऑफ वी कैन से सिस्टमेटिक वे। तो सिस्टमेटिक वे, और इससे क्या होगा कि समझने और पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए ब्रिटिश हिस्टोरियन ने उसे कोहेरेंस मीन्स सीरियल वाइज, क्रम वाइज लिखा गया है हिस्ट्री को। सो दे हैव डिवाइडेड इनटू द चैप्टर। हाँ, जरूर इस चीज़ को किया जाएगा कि इसके साथ लोगों केवल उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज और अचीवमेंट ना लिखकर उस समय का जो समाज रहा है, दे शुड राइट अबाउट द livelihood, survive or everything. Today I have discussed on this chapter about the two topics, how important are dates and which dates, and in next video I will discuss on how do we periodize this topic for next video. And please subscribe and like and share my channel. Thank you.